जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हों तो वीडियोस पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहें तब आप मुझसे पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। पहले माँ काली का, महादेव का मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। ओके, नमः शिवाय। 3 मैसेजेस आए हैं तो तीनों को हम ले लेते हैं। ओके, देखिए आप में से कई लोग जिनकी एनर्जी आज आ रही है, जो इस समय मेरे से जुड़े हैं, किसी तरीके का कोई लॉस उन्होंने जीवन में हाल फिलहाल 3 मंथ्स के अंदर या 3 इयर्स के अंदर झेला है। चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, इमोशनल लॉस हो, कोई आपको छोड़ के हो सकता है चला गया हो, किसी तरीके का आप लॉस आपने लाइफ में झेला है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। तो जो माँ का आपको गाइडेंस आ रहा है कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि लाइफ में जो चीज़ें हैं वो किसी के पास भी परमानेंट नहीं है। कोई भी सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये एक चक्र है और वो चक्र सबके साथ होता है, सिर्फ आप अकेले नहीं हो। तो अगर आप उस एक लॉस को लेके परेशान हो, दुखी हो, तो आपको ये गाइडेंस आ रहा है माँ का कि ये जीवन चक्र है। आपने इस दुनिया में जन्म लिया है तो इस मृत्यु लोक का ये एक अटल सत्य है कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये चक्र एक चलता रहेगा और आपको मनुष्य होने के नाते ये सारी चीज़ें लाइफ में फेस करनी पड़ेगी। तो आप इन चीज़ों से घबराइए मत, परेशान मत होइए, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में डालिए और स्ट्रॉन्ग बनिए। सेकंड कार्ड आ रहा है स्पिरिचुअल यूनियन का। आप में से कई लोग को गॉड एक गाइडेंस दे रहे हैं कि आपकी बहुत जल्दी आपके जीवन में, हो सकता है आप में से कई लोगों को एक अच्छे गुरु की तलाश हो, तो आपके जीवन में वो एक चीज़ बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपको एक सद्गुरु आपके जीवन में आने वाला है बहुत जल्दी, जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी जान लीजिए, बहुत सारे लोगों को किसी बाहरी गुरु की ज़रूरत नहीं होती। अंदरूनी तौर पे भी वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि अपनी इनर वॉइस सुनकर ही अपने आप को ही अपना गुरु मान के वो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको अवेकनिंग की ज़रूरत है, स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी इंसान मिसगाइडेड भी हो जाता है। थर्ड आ रहा है पेशेंस एंड प्लानिंग। तो अगर आप किसी भी तरीके की प्लानिंग्स कर रहे हो, हाल फिलहाल कोई चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो लाइफ में, या कोई नई चीज़ का शुरुआत करने वाले हो, तो आपको एक गाइडेंस ये आ रहा है कि आपको थोड़ा सा फल की तरफ कम ध्यान देके अपने कर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। फल आप गॉड पे छोड़ दीजिए, पेशेंस रखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म ही मत करिए। कर्म ज़रूर करिए, अच्छे कर्म करिए, मेहनत से करिए, ईमानदारी से करिए। फल आपके हाथ में नहीं है, फल को आप ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। जो दोगे अच्छा दोगे, लेकिन अपनी मेहनत में कोई कमी मत रखिए। इस तरह की गाइडेंस आपको आ रही है। तो कोई भी अगर आप कार्य शुरू करने वाले हैं, तो अगर आपको डाउट है कि इसका फल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको गाइडेंस यही आ रही है कि आप फल की चिंता मत करिए, कर्म पे ध्यान दीजिए, अपना फोकस करिए। तो चलिए अब
हम कार्ड्स में देख लेते हैं कि रीडिंग हमारी क्या आ रही है आज की। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। ओके, जय माता दी। देखिए ये कार्ड, आप देखिए, ये कार्ड दिखा रहा है आप में से कई लोग एक ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पर, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी दुश्मनी में कोई इस हद तक कोई नीच औरत गिर गई है कि आपको देखिए किस तरह से आपको खंजर भोंकना चाहती है, आपको हार्ट ब्रेक दे रही है, आपका सीना छलनी करना चाहती है, आपको मतलब आपसे इतनी उसको नफ़रत है कि वो ये नहीं चाहती कि आप इस दुनिया में रहो, और आपकी वो वहाँ वार करना चाहती है जो चीज़, जैसे होता है ना किसी की दुखती रत पे अगर आप कुरे दोगे तो सबसे ज़्यादा दर्द होगा, तो वो आपका की वहीं पे पिंच करती है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पेन होता है, आपके उसी इमोशन को। सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर किसी महिला को कोई बच्चा नहीं है और कोई बार बार इस बात को कुरे दे, तो मैं ये बात समझ सकती हूँ कि उस महिला पे उस चीज़ का दर्द कितना ज़्यादा होगा। तो ये महिला इस तरह की चीज़ें आपके साथ करती है कि आपको उसी जगह पे ज़्यादा पिंच करती है जिस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस चीज़ से इस पर्टिकुलर इंसान को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वो वहीं पे बार बार आपके इमोशन से खेलना, आपको परेशान करना, आपको ताने मारना, हो सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपकी दुखती रत को कुरेदना। तो इस तरह की एनर्जी आपको आ रही है कि आपको नकारात्मक लोगों से घिरे हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आपको दर्द और तकलीफ़ भी देते हैं। देखिए ये जो महिला है, ये जो आपको तकलीफ़ में देखना चाहती है, ये देखिए कोई एक नॉर्मल आम इंसानी जीवन, अगर आपको एक मनुष्य का जीवन मिला है तो वो प्यार बांटने के लिए है। किसी के दुखों पर खुशी मनाना या किसी के दुख पर नमक छिड़कना नहीं होता, जले पर नमक छिड़कना। तो इस महिला की आदत है दूसरों के जले पर नमक छिड़कना और मज़े लूटना। क्यों ये ऐसी महिला है? क्योंकि इसके जीवन में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को कहीं की बहुत बड़ी खिलाड़ी समझती है। ये अपने जीवन में सोचती है कि इससे कोई भी जीत नहीं सकता। कॉम्प्रोमाइज़ करना इसने अपनी लाइफ में सीखा ही नहीं है, और ऐसे लोग अपनी चीज़ें बचाते हैं और दूसरों की हक पे, दूसरों की चीज़ों पर अधिकार समझने लगते हैं, और दूसरे को पल पल नीचा दिखाना इनका एक इनके नेचर में आ जाता है। क्योंकि जिस चीज़ को आप बार बार करते रहोगे वो चीज़ इंसान के नेचर में आ जाता है, आपकी फितरत बन जाता है। तो यही इस महिला की फितरत हो गई है, और ये अपने आप को कहीं का बहुत ज़्यादा सुप्रीम पावर समझने लगी है। ये सोचती है कि ये जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन ऐसे लोगों को आप ये जानिए, जो अपने आप को कहीं का बादशाह समझने लगता है, कहीं का सुप्रीम पावर समझने लगता है, क्या वो गॉड की उपस्थिति या गॉड की सत्ता को नहीं मानता? वो ये नहीं सोचता है कि इस दुनिया में सबसे ऊपर कौन है? माँ काली हैं, गॉड हैं, यूनिवर्स है। लेकिन ऐसे लोग जब अपने कर्म करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इनसे ऊपर एक सुप्रीम पावर है जो सब कुछ देख रही है और सारा लेखा जोखा लिखा जा रहा है। सुप्रीम पावर कोई भी मनुष्य जीवन में नहीं है। एक किसी भी धर्म के आप हो, हर धर्म में एक सुप्रीम पावर है ऊपर, जो कि हम सबको
गाइड करती है, जिसने हमको इस दुनिया में, इस धरती पर भेजा है जीवन जीने के लिए और दूसरों को जीने देने के लिए। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग, खासकर ये जो महिला आपके जीवन में है, ये अपने ही आप को बहुत कहीं की महारानी समझने लगी है। दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे के हंसी उड़ाना, दूसरे पर ब्लैक मैजिक्स करना, ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इसके अपने जीवन में, मैंने आपको पहले भी बताया है, इस तरह के गहरे राज हैं। इसके कर्म अपने जीवन में इस तरह के रहे हैं, इतने कुटांत, इतने गलत कर्म कर करके ये इसने एक अपने ऊपर परतें चढ़ा ली हैं, परतें चढ़ा ली हैं, परतें चढ़ा ली हैं। जैसे अगर किसी का काला चेहरा हो और वो चेहरे पर मेकअप की लेयर चढ़ाता रहे, चढ़ाता रहे, चढ़ाता रहे, तो वही एक इसका है। क्योंकि इसके जीवन में खुद इसने इतने क्राइम किए हैं लाइफ में। क्राइम इन द सेंस ये नहीं है कि किसी को डायरेक्ट जाके खून कर दिया हो, नहीं। इसका जीवन झूठ से, इसका जीवन फरेब से, इसका जीवन, अगर ये महिला है तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होंगी जो अपने चरित्र से भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही होंगी। ऐसी भी महिलाएं, हो सकता है कि आपको ये राज इनके पता ना हो। झूठ और फरेब तो इनकी लाइफ में इस तरह के रहे हैं। इंसान झूठ बोलने में डरता है, पर ऐसे लोग झूठ बोलने में भी नहीं डरते। किसी के लिए कुछ भी मनगढ़ंत बना के, बातों को मैनिपुलेट करके, मतलब इतने अच्छे तरीके से इनको आता है कि ये सच को कब झूठ बना लेते हैं। ये सब इस महिला की एक लाइफ रही है। कब इसकी लाइफ जर्नी के अंदर जाइए तो आपको बहुत कुछ इसके जीवन में गहरे राज मिलेंगे। क्योंकि ये एक दिन में इस तरह की शातिरता नहीं सीख जाते। जीवन में ये जितने भी बड़े हैं, जितनी भी लाइफ इन्होंने जी है, ये अपने पूर्व जन्म से भी कर्म लेके आते हैं और कुछ इस जन्म के भी। ये इतनी शातिरता, इतने झूठ फरेब, क्योंकि अगर इंसान एक बार गलत काम करेगा उसमें विजेता हो जाता है, फिर उसको और इस चीज़ की प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं, झूठ बोल के, पाप करके इसने जो भी चीज़ कमाई है, जो भी चीज़ बनाया है, उसमें अगर आप जाइए तो सिर्फ पाप ही पाप आपको दिखाई देगा। और इसने अपने इर्द गिर्द के लोगों पर इतने ज़्यादा ब्लैक मैजिक्स किए हैं, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि काले जादू में ना पड़े हों। ये सिर्फ एक बार नहीं, इन्होंने ब्लैक मैजिक्स किए हैं दूसरों पर अपनी जीत दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए। इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को धोखे दिए हैं। लोगों के आप इनकी लाइफ में कभी झांक के देखिएगा, लेकिन मैं कहूँगी नहीं कि आप ऐसे गंदे लोगों की लाइफ में झांकिए, पर मैं आपको ये राज बता रही हूँ। इन्होंने दूसरों के पैसे खाए होंगे, इन्होंने कहीं ना कहीं दूसरों के गहने चुराए होंगे, इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे छल कपट किए होंगे, दूसरों से झगड़ा फसाद किया होगा दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। ये इनकी लाइफ जर्नी मैं बता रही हूँ, ये सब इनके रहस्य हैं जो ये आपके सामने नहीं दिखाना चाहेंगे। आपके सामने हो सकता है कि अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हों, बहुत प्योर दिखाते हों, घंटी पीटते हों, पूजा पाठ करते हों, लेकिन ऐसे लोग ऐसे होते नहीं हैं। ये मेल फीमेल वैसे कोई भी हो सकता है, आप भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। घंटी पीटना या तिलक लगाने से आपके कर्म अच्छे नहीं होते। आप घंटी ना पीटो, आप कुछ मत करो, लेकिन कर्म अच्छे करो तो भी आप गॉड के करीब हो जाते हो। लेकिन जो लोग कर्म गंदे करते हैं वो घंटी पीट के अपना पाप को छुपाना चाहते हैं। और इन्हीं में से ये महिला, ये शत्रु जो आपके पास है, ये इस तरह की इसकी लाइफ जर्नी रही है। तो ये जो महिला है ये बहुत डायन किस्म की महिला है। ये महिला आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखती है, आपको हार्ट ब्रेक देती है, आपको पिंच करती है। तो इस महिला के, देखिए, इस महिला के और कर्म ये भी हैं कि इस महिला के एक ग्रुप है, इस महिला का एक ग्रुप है और उस ग्रुप में सब इसी के जैसे हैं
और ये लोग मिलकर लोगों को ठगते हैं, लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। लोगों को ठगते हैं, लोगों के पैसे ऐंठते हैं, लोगों पे मिलकर ब्लैक मैजिक्स करते हैं, लोगों की लाइफ बर्बाद करने के लिए। लोगों की मेहनत का पैसा भी इन्होंने, बहुत सारे लोगों का ये राज आ रहे हैं कि इन्होंने लोगों की मेहनत के पैसे बहुत खाए हैं, बहुत खाए हैं। और ये बहुत जल्दी, जो भी आपको आपके पार्टनर से अलग करना चाहते हैं, आपके बच्चों से अलग करना चाहते हैं, ये अकेलापन का जीवन बिताने वाली है और इसको कोई पूछेगा नहीं। इसको इस तरह के रोग इसकी लाइफ में होने वाले हैं कि सिर्फ मुँह छिपाकर रहेगी। जय माता दी, हर हर महादेव।